नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आपका ओम एस्ट्रो चैनल में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाले कष्टों से आपको दूर रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों, इस समय जो श्रृंखला वीडियो की चल रही है वो गुरु के महापरिवर्तन को लेकर चल रही है। इसी में हम आज तुला राशि पर बात करेंगे कि तुला राशि पर गुरु के महापरिवर्तन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, तुला लग्न या तुला राशि यानी जिनकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा हो या जिनका चंद्रमा 7 अंक की गिनती पर बैठा हो, ऐसी कुंडली को हम तुला लग्न की कुंडली या तुला राशि की कुंडली कहेंगे। तो जिन लोगों का तुला लग्न या राशि है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इनके जो स्वामी होते हैं शुक्र भगवान होते हैं और शुक्र भगवान इस समय उच्च के होकर मीन में बैठे हुए हैं तुला राशि के 6वें हाउस में। शनि भी उनके साथ हैं, बुध हैं, राहु है, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो गुरु के राशि परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा इनका जीवन, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, तुला लग्न में या तुला राशि में जो गुरु का गोचर है वो इस समय भाग्य भाव से हो रहा है, 9th हाउस से हो रहा है। ये बहुत ही शुभकारी और लाभदायी गोचर है तुला वालों के लिए। इनको खुश होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो पिछले काफी समय से जो समस्याएं इनकी चली आ रही थी, उस समस्याओं से ये मुक्ति पाने का समय है। ये बड़ी राहत का समय है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां होती हैं दोस्तों, 3 दृष्टि होती हैं। पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि, तीसरी 9वीं दृष्टि, और तीनों ही दृष्टि अमृत वर्षा करती हैं। गुरु विस्तार के ग्रह हैं, जहां भी बैठते हैं जहां भी देखते हैं आपको पदोन्नति देते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं। विस्तार के ग्रह ये आपके घर में मंगल कार्य कराते हैं, आपके जीवन में मैनेजमेंट कराते हैं। कुल मिला के और ओवरऑल देखा जाए तो गुरु एक बृहद ग्रह हैं, जो कि पृथ्वी पर आने वाले सभी प्रकार के उल्का पिंडों को या बड़े बड़े जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से जैसे वायुमंडल में ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं को, परेशानियों को ये अपनी अपने ऊपर लेकर, यदि किसी की कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो उसके लिए ये बहुत लाभकारी परिणाम देते हैं। साथियों, तुला लग्न का जो हम वर्तमान गोचर देखें तो आप देखेंगे कि सूर्य मेष में चल रहे हैं इस समय, और ये 14 अप्रैल से मेष में आए हुए हैं। ये इनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य में गर्मा गर्म माहौल बन रहा होगा, पार्टनरशिप है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी। मंगल कर्क में बैठे हुए हैं इनके 10th हाउस में, नीच के होकर बैठे हुए हैं, तो कार्यस्थल पर भी कहीं न कहीं इनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, एग्रेशन बढ़ रहा होगा, शॉर्ट टेम्परामेंट हो रहे होंगे, बॉस लोगों से झगड़ा हो रहा होगा, विवाद हो रहा होगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि बुध भी अपनी नीच राशि मीन में बैठे हैं, हालांकि नीच भंग योग बन रहा, राज योग बन रहा है यहाँ, फिर भी कहीं न कहीं वाणी में थोड़ी सी कटुता तो ला ही देते हैं। क्योंकि 6th हाउस में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, जो रोग, रिपु, ऋण का हाउस होता है। तो इसलिए जो है गुरु के आ जाने से चीजें बैलेंस हो जाएंगी। गुरु जब यहाँ 9th हाउस में बैठते हैं तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो इनके लग्न पर जाती है, और जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो इनके तीसरे घर में यानी कि पराक्रम वाले हाउस में जाती है। छोटे भाई बहन का हाउस है उसमें जाती है, हमारी इच्छा पूर्ति का भी हाउस है उस पर जाती है। तो गुरु चीजों को मैनेज कर देते हैं। इसी प्रकार से गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो इनके पंचम हाउस पर जाएगी। 5वां घर जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के द्वारा जो हमने पुण्य कमाए हैं उसका हाउस है, हमारी संतान का घर है, हमारे विद्या का घर है, प्रेम का घर है, मित्र का घर है।
तो वहां जब 9th दृष्टि जाती है भाग्य भाव में बैठते, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जो हमको लाभ मिलने वाले हैं उन लाभों को भी गुरु दिलाने का कार्य करते हैं। यानी इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका तो हमको मिलेगा ही मिलेगा फल। भाग्य भाव में चूंकि बैठे हैं तो भाग्य विभाग भाव भी हमारा जागृत है, वहां के भी वो परिणाम हमको देंगे और पूर्व जन्म में जो कर्म हम करके आए हैं उसके भी बेनिफिट्स आपको दोस्तों मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत बड़ा काम जो गुरु करेंगे आपके साथ, जो ये इनका जो गोचर होने जा रहा है, ये मई में होने जा रहा है, 14 मई से आपके राशि में उसमें आपके नव भाव में आ जाएंगे। तो दूसरा बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, मंगल चूंकि तुला लग्न में मारक होते हैं, बल्कि डबल मारक होते हैं, इनके धनेश भी होते हैं, इनके 7th हाउस के भी स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल मारक होकर नीच के होकर और इनके कर्म भाव में, आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और वहां से बैठ के चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, वो लग्न पर डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि जो डाल रहे हैं वो आपके 3rd हाउस पर, छोटे भाई बहन के घर पर डाल रहे हैं, और जो 8वीं दृष्टि है वो आपके जो पंचम हाउस पर डाल रहे हैं, और 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर डाल रहे हैं, है ना, जो आपके माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। तो कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह जब बैठते हैं या देखते हैं तो वो थोड़ी सी तकलीफ तो देते ही देते हैं। तो सप्तम हाउस को जब 4th हाउस में नीच के होकर बैठ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी माता के स्वास्थ्य को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो भूमि भवन वाहन से संबंधित जो आपके कोई विवाद चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उनको भी जो है गुरु चूंकि गुरु आ गए हैं तो वो मैनेज कराएंगे, कंट्रोल करेंगे इनको। 9th हाउस में जैसे आपकी संतान का भाव है, तो आपकी संतान से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली थी या जो भी थी, तो उनको वो मैनेज करने का काम गुरु करेंगे। कुल मिला के चौथी दृष्टि आपकी लग्न पर मंगल की जब पड़ती है 10th में नीच के होके, तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्रोध को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट बना देते हैं। कई लोगों के कैंसर मेंसर से रिलेटेड इशू है तो वो भी कई बार ये निकल के बाहर आ जाते हैं। तो चूंकि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो वो उसको मैनेज कर देंगे, चीजों को बैलेंस कर देंगे। ये जो एनर्जी आपकी बढ़ रही है मंगल की वजह से, उस एनर्जी को वो शांत कर देंगे, और आपका जो सिर दर्द की समस्या है या ब्लड प्रेशर की समस्या है या शॉर्ट टेम्परामेंट की समस्या है, तो आपको बात बात पर बेवजह की चिड़चिड़ाहट और जो गुस्सा आ रही है, जो जिद्दीपन है, उसको को ये कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधा व्याधाएं जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी और आपके पदोन्नति के चांस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जब गुरु की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपका काम है, आपका पत्रकारिता का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इस तरह का कोई काम है, तो उसमें आपको गुरु बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसी प्रकार से यदि आपको संतान नहीं है, कंसीव करना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ भी मदद करेंगे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। यदि गुरु की दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही होती तो ये अबॉर्शन करा देते गर्भधारण के समय। क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो गुरु कंसीव करा देंगे आपको संतान की। इसी इसी तरह से आपके लग्न को कंट्रोल करेंगे, उसी तरह से आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करेंगे, इसी प्रकार से आपके 5th हाउस को भी कंट्रोल करेंगे। तो ओवरऑल जो धर्म त्रिकोण बनता है, ये पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। तो गुरु 9th हाउस में बैठकर आपके धर्म त्रिकोण को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेंगे, जिससे कि आप धार्मिक क्षेत्र की तरफ उन्मुक्त हो जाओगे, अध्यात्म की ओर बढ़ जाओगे और धर्म यात्राएं भी करोगे। तो मेरा सजेशन भी है, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी धर्म यात्राएं भी करिए। वैसे तो गुरु सहयोग करेंगे, साथ में अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को भी यह धर्म यात्रा कराइए। आपको इस गोचर का बहुत लाभ मिलने वाला है,
क्योंकि गुरु 1 साल के लिए यहाँ के बैठे हुए हैं, तो साल भर में आपके 12 न्यारे करा देंगे। अदरवाइज ये जो मंगल वक्री होकर बैठे हुए हैं बहुत खतरनाक है, वो आपके डबल मारक हैं आपके लिए, और नीच के होकर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए। तो जो चीजें आपको, जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो रहे हो, बेवजह के झगड़े आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ हो रहे हैं, तो वो झगड़े गुरु शांत करा देंगे। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का नियमित दिन में 3 बार पाठ करें। दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में आपको ये जानकारियां लाभप्रद लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली जो सीरीज है इसकी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और फलकारी गोचर है। दोस्तों, इस गोचर का लाभ उठाएं। हनुमान जी का आप ध्यान करें और गुरुवार के दिन चने की दाल को गला के उसको गाय को खिलाएं, पीला दान करें। गुरु महाराज आपकी सहायता करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए, गौ माता की सेवा करिए, ईश्वर आपका भला करेगा। धन्यवाद। जय श्री